नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस राज्य में नए ट्रैफिक नियम जारी हैं। जान लो वरना देना होगा भारी भरकम जुर्माना। जी हां, ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर सख्ती की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त अगर मोबाइल पर बात की तो बहुत महंगा पड़ेगा। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब प्रदेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं। शासनादेश के मुताबिक बिना हेलमेट अब 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पार्किंग नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे की बिना वैध लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सबसे पहले इन शहरों के लोगों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में वैज्ञानिक सलाहकार और प्रख्यात माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन तैयार कर ली जाए, लेकिन भारत की भूमिका नकारी नहीं जा सकती। उनकी ये बात काफी हद तक जायज है, क्योंकि पुणे स्थित भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों में शुमार है। वैक्सीन की रेस में आगे चल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने उत्पादन के लिए सीरम इंडिया से करार किया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार वैक्सीन का पहला और दूसरा चरण का ट्रायल सफल रहा है। अब इस वैक्सीन को तीसरे और अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू करना है। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये उत्पादन करेगी। खबरों के मुताबिक अगस्त के अंतिम सप्ताह तक करीब 1 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार करके देने की बात कही गई है। हालांकि कंपनी 2 से 3 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में शामिल है। यहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में अगस्त के अंत तक 1000 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर नागरिक का होगा हेल्थ कार्ड। मोदी सरकार जल्द करेगी घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ कार्ड ID कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। इस योजना में खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है: स्वास्थ्य ID, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ ID कार्ड धारकों को गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। इसकी तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं को मिलेंगे 7500 रुपए। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ये तोहफा सरकार गर्भवती महिलाओं को देने वाली है। फरवरी में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च 7500 रुपए दिया जाए। अब मोदी सरकार इस प्रस्ताव पे जल्द ही अंतिम मुहर लगाने जा रही है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7500 रुपए का करने का प्रस्ताव है। अभी गर्भवती महिलाओं को ये राशि 5000 रुपए मिलती है। अब इस मिलने वाले पैसे में 2500 रुपए और बढ़ाने की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आए कोरोना वायरस के ये 5 नए लक्षण। कहीं आप तो नहीं है इसके शिकार? जी हाँ, कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षण सामने आए हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ नए लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा है कि ये लक्षण पिछले लक्षणों से काफी अलग हैं।
अगर आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण हैं तो उसे कोरोना टेस्ट करने को जरूर बोलें। पहला लक्षण, अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी जांच कराएं। दूसरा लक्षण है, सामने आए दूसरे लक्षण के बारे में बताते हुए सीडीसी ने कहा है कि अगर आपको ठंड के साथ ही कंपकपी भी लग रही है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा लक्षण है कोरोना वायरस का। ये लक्षण सभी लक्षणों से काफी अलग है। सीडीसी ने बताया है कि इस लक्षण में आपकी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। अगर हाल में आप चोटिल ना हुए हैं और फिर भी आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। सीडीसी ने इस लक्षण के बारे में बताते हुए कहा है कि नए लक्षणों से सिरदर्द भी शामिल है। ये सिरदर्द आमतौर पर होने वाले सिरदर्द से बिल्कुल अलग है। इस दौरान आपको सर्दी जुकाम महसूस हो सकता है। पांचवा लक्षण है, अगर आपको गले में चुभन हो रही है तो आप इसे सीरियस लें और किसी चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये शोध लक्षण भी कोरोना वायरस का हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल। सरकार ने शुरू की योजना। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों को घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। और अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका। उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद महंगा हो रहा है आलू। जानिए क्या है वजह। जी हां, सब्जियों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला आलू का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा होने के बावजूद लगातार दाम में इजाफा हो रहा है। इसी महीने आलू के खुदरा दाम में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कारोबारी कहते हैं कि मंडियों में आलू कम आ रहा है, जिसके कारण दाम तेज हो रहे हैं। आलू ऐसी सब्जी है जिसे लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है और उसके खराब होने की संभावना कम रहती है। आजादपुर मंडी कृषि उपज विपणन समिति के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि आलू के दाम में वृद्धि की इस समय कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा मुनाफा कमाने के मकसद से मंडियों में आलू की आपूर्ति कम की जा रही है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में आलू की कमी नहीं है। आलू जो कि एक महीने पहले तक खुदरा बाजार से 20 रुपए किलो में बिक रहा था, वो आज 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कोरोना काल में मिल रही आर्थिक चुनौती को मौजूदा दौर में सब्जियों के दाम बढ़ने से आम उपभोक्ताओं की कठिनाई बढ़ गई है। उपभोक्ता बताते हैं कि हरी सब्जियों के दाम बढ़ने पर गरीबों के लिए आलू एकमात्र सहारा था, अब उसकी भी कीमत आसमान छूने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी माल पर और सख्ती की तैयारी। इस मार्ग के साथ ही बिकेगा मेड इन चाइना। जी हां, मोदी सरकार चीनी माल पर और सख्ती बरतने जा रही है। खासकर उसकी क्वालिटी को लेकर सरकार चीन के सस्ते और घटिया उत्पादों के आयात पर जल्द नकेल कसने वाली है, क्योंकि आयातित माल को अब भारतीय मानक ब्यूरो BIS के मानकों पर परखा जाएगा। कारोबारियों का कहना है कि चीन से सस्ता आयात रुकने से घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 371 आयातित मदों को चिन्हित किया है, जिनके लिए BIS द्वारा मानक तय होंगे। इसमें ज्यादातर चीनी उत्पादन शामिल हैं, क्योंकि चीन में भारत खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित दूसरे प्रकार के उत्पाद आयात करता है। धारणा है कि चीनी उत्पाद सस्ते होते हैं, लेकिन कारोबारी बताते हैं कि जो उत्पाद सस्ते होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लिहाजा सरकार के इस फैसले से चीन से घटिया सामान के आयात पर नकेल कसना तय है। वैसे दोस्तों, चीनी सामान पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, जल्द पूरे देश में चलेगी पैसेंजर ट्रेन। कोरोना काल में रेलवे ने भी कई बदलावों का सामना किया है। इस सबके बीच अब खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने अपने परिचालन को बढ़ाने की दिशा में विभिन्न रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वहीं अब खबर है कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही आगामी दिनों में कुछ पैसेंजर ट्रेनों को चलाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। पैसेंजर ट्रेनों में आरक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत यात्रियों से 15 रुपए अतिरिक्त लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के आधार पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इन ट्रेनों के संचालन के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस अब बोर्ड का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड के इंतजार के बाद टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पूरे देश में ट्रेनों का संचालन शुरू कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर सटीक जानकारी दे सकें। जय हिंद, धन्यवाद।